कज़ा नमाज की अदायगी का मुकम्मल तरीका आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। ये वीडियो थोड़ी लंबी ज़रूर हो सकती है लेकिन फ़ायदेमंद होगी आपके लिए। और हो सके तो अपने साथ एक कैलकुलेटर रख लो, कुछ कैलकुलेशंस करनी पड़ सकती हैं। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आप पर नमाज कब से फ़र्ज़ है उसका हिसाब लगा लो। कौन से साल में आप मैच्योर हुए, मतलब बालिग हुए, तो उस साल से लेकर अब तक कितने साल बनते हैं उन्हें काउंट कर लो। मान लेते हैं कि आप 2015 में मैच्योर हुए थे, तो तब से लेकर अब तक 8 साल बनते हैं लगभग। इन 8 सालों की कज़ा नमाज आपको अदा करनी होगी। अच्छा, साथ ही साथ आपको मैं ये बता दूं कि कज़ा नमाज सिर्फ फर्ज और वितर की अदा की जाती है। इस हिसाब से आपको एक दिन की 20 रकात की कज़ा अदा करनी होगी। फजर के 2 फर्ज, जोहर के 4 फर्ज, असर के 4 फर्ज, मगरिब के 3 फर्ज, इशा के 4 फर्ज और 3 वितर, इनको मिलाएं तो ये 20 रकात बनती है। अब एक दिन की 20 रकात हुई तो पूरे महीने की कितनी होगी? 20 मल्टीप्लाई बाय 30, 600। तो एक मंथ की होगी 600 रकात नमाज। एक महीने की 600 रकात हुई तो एक साल की कितनी होगी? 600 मल्टीप्लाई बाय 12, ये बनते हैं 7200। तो आपको एक साल की 7200 रकात नमाज अदा करनी होगी। अब सोचें 8 साल की कितनी होगी? इसका टोटल 50,000 से ऊपर जाएगा। ये मैंने सिर्फ 8 साल का टोटल करके बताया। आप जब बालिग हुए तब से लेकर अब तक कितने साल बनते हैं उस हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आप सब शॉक्ड हो गए होंगे कि इतनी सारी नमाज कैसे अदा कर सकते हैं हम, ये तो बहुत ज्यादा हो गई है। ये बिल्कुल मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है। ये इतनी रकात एक बारी में तो पूरी नहीं होगी ना, थोड़ी थोड़ी कर कर ही पूरी होंगी। लेकिन कैसे, बताता हूँ मैं। ये जो बड़ी बड़ी रातें आती है ना, जैसे शबे मेरात, अशूरा की रात, रमजान करीम की रातें, इन सभी रातों में आप इन नमाज की अदायगी कर सकते हैं। अब ये सब होगा कैसे, मैं बताता हूँ। एक नोटबुक लें और उसमें एक चार्ट बना लें जिसमें 1 से लेकर 30 या 31 तक डेट लिख लें और फजर से लेकर इशा तक जिन जिन नमाजों की कज़ा अदा करनी है वो लिख दें साथ आगे। और उसकी 12 कॉपीज या जितने भी साल की आपको नमाज पढ़नी है रह गई है तो उतनी कॉपीज जेरोक्स करके अपने पास रख लें। रोजाना की नमाजों में जो नफल नमाजें आती है ना, उनकी जगह आप फजर की कज़ा नमाज पढ़ लें और टिक करते रहें कि मैंने इस दिन की फजर की कज़ा नमाज पढ़ ली। अब नमाज अदा कैसे करनी है मैं बताता हूँ। जब भी आप नियत करें कज़ा नमाज अदा करने की, जैसे मान लीजिए कि आप फजर की नमाज कज़ा अदा कर रहे हो, तो आपने ये कहना है, नियत की मैंने 2 रकात नमाज फर्ज फजर की पहली कज़ाए उम्री। और ऐसी फर्ज और बाकी नमाजों के लिए कहेंगे पहली कज़ाए उम्री। जिस भी वक्त की अदा करते रहे उस पर टिक लगाते रहे। ये शुरू में थोड़ा मुश्किल होगा लेकिन टाइम टू टाइम आपकी रूटीन बनती रहेगी। और नमाज एक ऐसी इबादत है जिसका सवाल हर हाल में होगा ही होगा, वो किसी हालत में माफ नहीं है। तो इससे पहले हमारी कज़ा की नमाज पढ़ाई जाए, मतलब जनाजे की नमाज पढ़ाई जाए, उससे पहले आप इन नमाजों की अदायगी कर लें। रमजान में रात की इबादत बहुत मकबूल है, तो इन रातों में क़याम करें और अपनी कज़ा नमाजों की अदायगी करें। 4 फर्ज में तो सिर्फ 2 बार ही सूरह पढ़नी होती है ना, और आखिर के 2 में सिर्फ सूरह फातिहा पढ़ते हैं, तो बहुत आसानी से ये नमाज हो जाएगी अगर आप एक बार इरादा कर लें। याद रहे, फजर के बाद आप ये नमाज अदा नहीं कर सकते तब तक जब तक सूरज ना निकले। सूरज निकलने के बाद आप इस नमाज की अदायगी कर सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह असर की नमाज के बाद आप इस नमाज की अदायगी नहीं कर सकते, मगरिब के बाद अदा करें। याद रहे, जब तक फर्ज की अदायगी नहीं होगी नफल का सवाब नहीं मिलने वाला। तो बड़ी बड़ी रातों में 100 रकतें अदा करने के बजाय आप पहले अपनी फर्ज नमाज पूरी कर लें। और ध्यान रहे आपसे कोई नमाज कज़ा ना हो। जज़ाकल्लाह अगर आप वीडियो के इस एंड तक पहुंच गए हैं। थैंक यू।